तो बस अब से कुछ देर पहले असम में जमकर गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज पीएम मोदी ने पुरुलिया में भी रैली की। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पश्चिम में मिदनापुर में तीन रैलियों से अपनी हुंकार भरी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा जो बात विशेष थी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ममता बनर्जी के खेला होबे का अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब विकास होबे। उत्थान होवे बीजेपी बोले जुबो विकास होवे मेरे साथ बोलिए सुरीर खेला चलबे ना सुरीर खेला। पुरुलिया में पीएम मोदी के तेवर वही थे, लेकिन हमलों को लेकर रणनीति बदल गई थी। पीएम मोदी ने ममता पर निजी हमला करने की बजाय उनकी नीतियों पर ही सवाल उठाया। वहीं मेदिनीपुर में रैली कर रही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। ताके चोर बोलছে আর তোমরা যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার আড়তদার হয়ে বসে আছো, কোথায় পিএম কেয়ারের টাকা? কোথায়? জবাব দাও। নোটবন্দির টাকা কোথায়? জবাব দাও। ভারতবর্ষ বিক্রি করে দেওয়ার টাকা কোথায়? জবাব দাও। বিএসএনএল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। রেল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। কয়লা বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। পাথর বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। ব্যাংক বন্ধ করছো কেন? জবাব দাও। ইন্স্যুরেন্স কেন 75% প্রাইভেটাইজেশন করছো? জবাব দাও। ममता पर निजी हमला करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने पुरुलिया के बुनियादी मुद्दों को उठाया, जिनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के घर तक नल का पानी नहीं पहुंचता। वहीं खेती के लिए भी पानी की किल्लत है। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरुलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। अब तक बीजेपी के तमाम नेता ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण को लेकर सबसे बड़ा हमला करते रहे हैं, लेकिन ममता के मंदिर मंदिर जाने से उस हमले की धार थोड़ी कुंद पड़ गई। लिहाजा पुरुलिया में पीएम मोदी ने कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करने का कार्ड खेला। मैं जानता हूं किस तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। ममता बनर्जी इस दाव को पहले ही चल चुकी हैं और अब उसे मैनिफेस्टो में भी शामिल कर लिया है। लिहाजा पीएम मोदी ने SC/ST समुदायों के लिए योजनाओं का भरोसा दिया, क्योंकि पुरुलिया में उनकी आबादी लगभग 28% है।
पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों पर अपना विधायक चुनने के लिए लोग 2 दिन 27 मार्च और 1 अप्रैल को मतदान करेंगे। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जिले की कुल 9 सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में गई थी। हालांकि 2019 में पुरुलिया से बीजेपी के ज्योतिर्मय महतो ने लोकसभा का चुनाव जीता था। ममता बनर्जी पूछती है, चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने क्या किया? मोदी कहते हैं डबल इंजन सरकार से विकास होगा। লোকসভা নির্বাচনে জিতে কিছু করেছে আপনাদের জন্য? 2 বছর আগে যে জিতলো, জেতার পরে কাউকে কিছু করেছে? কিচ্ছু করেনি, একেবারে শূন্য। ওদের এবার শূন্য করে দিন। মিথ্যে কথা বলে ভোট নিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসকে জোড়া ফুলে একটা ভোট দেওয়ার নামে, মানে আমাকে যদি আপনারা রাখতে চান আর যদি আপনারা চান আমি থাকবো না, নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতো ভোট দিতে পারেন। এটা আমার মা ভাই বোনেদের উপরই আমি ছেড়ে দেব। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी का रुख ममता बनर्जी की चोट को लेकर भी बदला हुआ है। ब्रिगेड ग्राउंड की रैली में उन्होंने ममता के स्कूटी से लड़खड़ाने पर तंज किया था, लेकिन नंदीग्राम में उन्हें चोट लगने के बाद उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांगी। जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। भगवान के प्रार्थना कोरी आपनी शीघ्र ही सुस्तो हो उठे। पुरुलिया रैली से पहले दिल्ली में बीती रात बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की देर रात तक बैठक चली। इस बैठक में तय हुआ कि ममता बनर्जी पर निजी हमले की बजाय उनकी नीतियों पर निशाना साधा जाएगा। पुरुलिया से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। असम में चुनाव है और चाय बागानों के मजदूर नेताओं को अब याद आ रहे हैं। असम में इनकी 17% की आबादी है। 40 सीटों पर इन मजदूरों के वोट हार जीत को तय करते हैं, लेकिन चाय बागान के मजदूरों की स्थिति क्या है, इस पर गुवाहाटी में हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने एक जायजा लिया। श्वेता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सूर्योदय से सूर्यास्त तक के काम के बीच 1 घंटे की मोहलत तो मिलती है खाना खाने के लिए, लेकिन उसके अलावा जो इनकी मांगे हैं उस हिसाब से कुछ नहीं मिलता। आज भी प्रतिदिन 175 रुपए के मेहनताने के साथ काम करने के लिए मजबूर हैं, और ये तो जो परमानेंट हैं उनकी बात हो रही है। जो कैजुअल हैं उनके ऊपर तो इस तरह के कोई नियम ही लागू नहीं होते। अंग्रेजों के दौर में दरअसल आसपास के राज्यों से चाय बागान मजदूरों को लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया था, और उसके बाद से ही लगातार ये मांगे उठती रही हैं कि इनकी स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी राजनीति में ये मुद्दे उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में 351 रुपए की बात कर दी थी कि प्रतिदिन इन्हें मिलेगा, लेकिन इस हिसाब से इसे समझिए इस समस्या को कि लगभग 900 ऐसे संस्थान होंगे जो रजिस्टर्ड हैं। 10,000 से अधिक तो ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, और उसमें भी जो परमानेंट हैं जो ऐसे मजदूर, उनकी संख्या मुश्किल से 10 से 15% रहती है। आप लोग परमानेंट है, कैजुअल नहीं, हम लोग का हफ्ते ही में होता है। कितना मिलता है एक दिन? एक दिन का 175 ऐसे मिलता है हम लोग। 175 रुपया पूरा पड़ता है आप लोगों को? नहीं पड़ता है, 2 दिन काट के रख देता है, अगला सप्ताह में दे देता है। पैसा बढ़ना चाहिए। पैसा तो बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।